हाँ जी भाई साहब, यूट्यूबर बनना बच्चों का खेल नहीं है और अगर आपका चैनल डिलीट हुआ है तो वो वापस आ सकता है। पर अगर आपने कुछ ऐसी गलती कर दी कि भाई साहब जेल भी जाना पड़ सकता है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी आप नए नए हैं यूट्यूब में या नया नया चैनल आपका हुआ है डिलीट, वापस कैसे लेकर आ सकते हैं और जेल जाने का रास्ता कैसे अपने आप को हम बचा सकते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ ये छोटे छोटे बच्चे जो इसको ऐसा समझ के बैठे हुए हैं कि भाई ये तो मौज मस्ती की चीज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब आपके एक गलत वीडियो बनाने से किसी दूसरे की जान में आफत आ सकती है और लाखों लोग उसमें टेंशन में पड़ सकते हैं। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है, आपको अपने चैनल को कैसे बचाना है और जेल जाने से कैसे बचाना है। बिकॉज देखिए आपके पेरेंट्स ये भी नहीं समझते कि भाई साहब ये वीडियो बनाता है ये वीडियो बनाता है और पता लग गया भाई साहब वीडियो बनाया और कुछ कमाया नहीं और भाई साहब जेल का रास्ता देखने लग गए। तो ऐसे मत करो यार, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे रियल लाइफ में मम्मी डैडी आपको समझाते हैं कि भाई साहब कुछ ऐसा काम मत करो कि जिससे कि दूसरे का नुकसान हो। अब आपके मम्मी डैडी को यही नहीं पता होगा कि यार वीडियो भी बनाता है और वीडियो से भी नुकसान हो सकता है, नहीं तो वो आपको ये भी बोलेंगे। आपके एक गलत वीडियो बनाने से किसी को दूसरा क्या नुकसान हो सकता है वो मैं बताने वाला हूं। आपका चैनल वापस कैसे आ सकता है, आपने क्या क्या गलती करी हो सकती है, वो आपको कैसे पता लग सकता है। इस वीडियो को पूरा देखेंगे आप समझ जाएंगे दोस्तों। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा, इस चैनल में लेकर आता हूं यूट्यूब के टिप्स, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो टन से सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूं मेरे दोस्तों हमारी मुलाकात होती ही रहेगी। और अगर नहीं करेंगे ना तो फिर नहीं होगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। और वो ये है जो भी नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं और जो पुराने हैं, ठीक है, और जो थोड़े से मेरे दोस्त जो उदास हैं जिनका चैनल डिलीट हो गया। दोस्तों चिंता करने की कोई बात नहीं, अभी मैं आपको आगे जाके एक फॉर्म भी दूंगा, एक नया फॉर्म दूंगा और साथ ही साथ एक ऐसी प्लेलिस्ट दूंगा जहां पे जाकर आपको थोड़ा सा समय लगाकर ये देखना है कि आपकी क्या परेशानी है और उससे रिलेटेड कौन सा वीडियो आपके लिए बेनिफिट है। क्योंकि जब भी कोई इशू आता है मैं तरह तरह की वीडियोस बनाता रहता हूं और आप कमेंट के नीचे देखेंगे भाई साहब लोगों ने भर भर के थैंक्स लिखा हुआ है, क्योंकि उनका चैनल वापस आया, कि उन्होंने इतनी भारी गलती नहीं करी थी। आपकी कौन सी गलती है, कितनी भारी गलती करी है, ये तो आपको ही पता होगा, भगवान को पता होगा। भाई मैं तो इंसान हूं, मैं तो बस यही बता सकता हूं, आपको रास्ता दिखा सकता हूं। क्योंकि अगर आपने मेरे को सब्सक्राइब करा है तो मेरी ड्यूटी बनती है भाई साहब कि आप गलत रास्ते में ना जाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लिख के आया हूं हमेशा की तरह 10-11 पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। इसमें से कुछ आपको पता हो सकते हैं और कुछ नहीं पता हो सकते हैं। अगर आप नए हैं यूट्यूब में दोस्तों, आपने किन बातों को भाई साहब कैसे ध्यान रखना है ताकि आपका चैनल कभी भी डिलीट ना हो। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों ओरिजिनल कंटेंट। भाई साहब आपने चैनल खोला, आप ओरिजिनल रहो। अगर आप ओरिजिनल रहोगे तभी लोग आपको पसंद करेंगे। क्योंकि अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आप किसी हीरो से कम नहीं हो, आप किसी हीरोइन से कम नहीं हो, बट जो आपका नाम है, जैसे राजू है, श्याम है, तो श्याम को श्याम रहना चाहिए, राजू को राजू रहना चाहिए, ना कि कोई और रहना चाहिए। देखिए जब भी कोई फिल्म स्टार नया नया आता है, तो जब अमिताभ बच्चन जी आए थे तो अमिताभ बच्चन जी सबको पसंद आए क्योंकि वो रियल थे। रियल मतलब उन्होंने अपनी एक्टिंग में अपनी छाप छोड़ी। ठीक उसी प्रकार से शाहरुख खान, सलमान खान, इन लोगों ने अपनी अपनी छाप छोड़ी, चाहे आपको पसंद है नहीं है। बट इनके बाद जो और एक्टर्स आते हैं जो उनके जैसा काम करते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे यार ये तो अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट है, अरे ये शाहरुख खान का डुप्लीकेट है, अरे ये सलमान खान का डुप्लीकेट है। तो आपने डुप्लीकेट नहीं बनना, आप जैसे हो वैसे रहो और जो करते हो वो सही करते हो। बट आपको वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है, जो अनजाने में हम कर देते हैं और अनदेखी सी अनजानी सी यूट्यूब की पॉलिसी हमको फिर टाएं 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 फिस कर देती है। ठीक है, बने रहेगा वीडियो में। कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं दोस्तों अगला पॉइंट। आपको YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए अपनी ओरिजिनल कंटेंट बनानी चाहिए, ताकि आपकी कंटेंट बनाने से भाई साहब किसी का नुकसान ना हो। आपने कुछ बोल दिया, ठीक है, आपने अच्छा ही में बोला और आपको नहीं पता कि भाई ऐसा नहीं करना, आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे किसी का नुकसान हो जाए, किसी की लड़ाई झगड़ा हो जाए और आप तो अपने घर में मस्ती से सो रहे हैं, वीडियो बनाया, सो गए और दूसरों की लड़ाई करवा दी। अरे भाई साहब आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी बनती है, क्योंकि आप एक क्रिएटर हो। आपका वीडियो एक नहीं 100, 200, 500, 1000, लाख, करोड़ लोग देखेंगे, देख सकते हैं आने वाले समय में। आपकी शुरुआत जो आज आपने वीडियो बनाने शुरू करे, आप सोचो कि आज मैं कुछ भी बोल दूं कोई नहीं देखता, तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद बाकी आपके वीडियो वायरल होने लग गए, आप बहुत आगे बढ़ गए। और जो पुराने वीडियो में आपने कुछ बोला था तो भाई साहब वो भी तो वहीं पे ही हैं, तो वो भी वायरल होंगे, वो भी आगे जाएंगे। और कभी कुछ ऐसे बोल दिया और किसी की लड़ाई करवा दी तो भाई साहब चैनल भी गया और जेल का रास्ता दूर नहीं होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा इस बात का। अगला पॉइंट है दोस्तों एज एप्रोप्रिएट कंटेंट। भाई साहब ये बात का ध्यान रखिए कि आज की डेट में आप वीडियो बनाते हैं, वो जब अपलोड करते हैं तो आपको बताना होता है कि भाई ये कौन से एज ग्रुप के लिए बना रहे हैं, क्योंकि फिर YouTube का एल्गोरिथम उसको उसी हिसाब से, एज ग्रुप के हिसाब से ही वो
दूसरे मोबाइल्स में दिखाता है। और आजकल जो छोटे बच्चे हैं ना भाई साहब, वो बड़ों से बहुत आगे हैं, बहुत शातिर दिमाग हैं छोटे बच्चे। और अगर उन्होंने कुछ ऐसी कंटेंट देख ली जो आपने बना दी और आपने गलत वहां पे ऑडियंस सेलेक्ट कर दिया कि आपने यही नहीं बताया अपलोड करते हुए कि भाई ये वाला वीडियो कौन से टारगेट ऑडियंस को दिखाना चाहिए, कोई एक ऐसा वीडियो बना दिया जो बड़े लोगों को देखना चाहिए, बट आपने वहां ऐसा कर दिया कि ये बच्चों का वीडियो है और गलती से वो वीडियो बच्चों के पास चला गया और फिर किसी ने आपको बारे में रिपोर्ट कर दिया गया, तो चैनल तो जाएगा और बड़ी से बड़ी अगर गलती होगी तो सजा हो सकती है। दोस्तों, इतना आसान काम नहीं है कि अगर आप किसी को बता रहे हैं, हंसा रहे हैं, रुला तो नहीं रहे, बट अगर आप ऐसे कुछ करेंगे तो कोई दूसरा रो भी सकता है। भाई साहब, अगर किसी का नुकसान हो तो आपको ऐसा नहीं करना, आपका भी नुकसान होगा तो भाई साहब दूसरे का भी फिर नुकसान हो सकता है। अगला पॉइंट है एंगेज विद योर ऑडियंस है दोस्तों, कि भाई इंटरैक्ट विद योर सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स इन ए पॉजिटिव मैनर, इनकरेज फीडबैक एंड रिस्पॉन्ड टू द कमेंट्स। आपको जब नए होते हैं आपने अपने सब्सक्राइबर्स के साथ बात करनी है यार, जैसे दोस्तों के साथ बात करनी है, जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, आंख में आंख डाल के बात करनी है, प्यार से बात करनी है। और देखिए कि अगर आप अपना समय लगा रहे हैं, आप कुछ यहां पर आए हैं, बोल रहे हैं, बस यहां पे वो तो नहीं करना कि ठाए 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 पोए 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 कुछ ऐसे करना है कि भाई साहब दूसरे का ही टाइम वेस्ट करना है। अगर आप आए हो, उनकी प्रॉब्लम समझो। अगर आपका कोई मूवीज टाइप का है, शॉर्ट मूवीज है, तो आपने देखना है कि आपका ऑडियंस क्या चाहता है। अगर आपका ऑडियंस हंसना खेलना चाहता है तो कॉमेडी के बनाएं। अगर वो दूसरे टाइप के वीडियोस चाहते हैं जैसे कि ट्रेजेडी से रिलेटेड, एक्शन से रिलेटेड, वो आपको ऑडियंस को पहचानना है कि कौन सा वीडियो डाला, आप किस वीडियो से पसंद होते हैं। अब जैसे आप खाना बनाना सिखाते हैं तो कौन सी डिश पसंद करते हैं, आप पूछ सकते हैं, वही कमेंट में लिखिए आप क्या देखना पसंद करेंगे। जिस तरीके से मैं पूछता हूं आपसे कि भाई साहब अगर आपको कोई परेशानी है तो मैं आपके लिए हूं, और आप बताओ आप क्या देखना चाहोगे। मेरे चैनल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाई साहब यही परेशानी रहती है, नए शुरू कर देते हैं अपना कंटेंट बनाना, पॉलिसीज तो पढ़ते ही नहीं है और बना दिया, हो गया डिलीट होते हैं, बस बहुत परेशान हो जाते हैं। और क्योंकि उनकी मेहनत होती है 6 महीने की, 1 साल की, भाई मेहनत तो करी होती है, और थोड़ी सी गलती के कारण अपना चैनल अपने हाथ से ही वो गवा बैठते हैं। तो मैं भी ये लिखता हूं आपको, पूछता हूं आपसे कि भाई कोई परेशानी है तो मेरे से पूछिए, और जब मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन बार बार आप पूछ रहे हैं तो मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा ना, कि आप पूछें भाई साहब मेरे को कि मेरा चैनल डिलीट हो गया है, मैं इसको कैसे ठीक करूं, मैं क्या करूं, ये करूं, और मैं वीडियो बनाता रहूं कि भाई साहब फेसबुक में वीडियो अपलोड कैसे करना है। कोई देखेगा? नहीं देखेगा ना। परेशानी आपकी यूट्यूब का चैनल डिलीट हो रहा है, नए क्रिएटर्स आ रहे हैं, उनको पॉलिसीज पता नहीं है, वो लगाए, जो नए क्रिएटर्स हैं वो तो दिमाग लगाएंगे नहीं ना यार, वो तो बोलते हैं हमारे से तो कम कोई नहीं है। पर जब मेहनत कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और कुछ गलती कर बैठते हैं क्योंकि पॉलिसीज पता होती नहीं है, चैनल डिलीट हो जाता है, फिर वो सर्च करते हैं कि भी अपने चैनल को कैसे बचाएं। आपके साथ ऐसा ना हो, शुरू से ही चुकन्ने रहे और अपनी कंटेंट को प्रोटेक्ट करके आपने वीडियो उसके लिए बनाना है जो आपका टारगेट ऑडियंस चाहता है, और ये ध्यान रखना है कि आपके ऑडियंस से कभी, आपके वीडियो से कभी भी किसी का नुकसान ना हो और आप एक अच्छी कंटेंट बना के आगे बढ़ते रहें। ठीक है। और अब आते हैं दोस्तों, आपको रेगुलर अपडेट्स अपलोड्स करना चाहिए। ये देखिए, आप वीडियो बनाते हैं, मतलब कि ये वाला पॉइंट नहीं है कि भाई किसी का नुकसान होने वाला या चैनल डिलीट होने वाला, बट मैं आपको एक अलग से बोला, इसमें ये भी बता रहा हूं, आपने चैनल क्रिएट करा, वीडियो बना रहे हैं, 1 महीना वीडियो बनाया, लगाकर टनाटन बना दिया, भाई साहब रोज बना दिया, और पता लगा भाई अगले महीने तो बिल्कुल गायब हो गए, कहां भाग गए, बस मौज मस्ती में अपने और कोई काम करने लग गए। यहां पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको एक डेडिकेशन से करना है। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, मौज मस्ती के लिए कर रहे हैं तो भाई जो मर्जी करो, कभी बनाओ ना बनाओ कोई टेंशन नहीं है, मेरे को बाकी अपने ऑफिस के काम भी होते हैं, बट ये मेरा इंटरेस्ट है तो मैं चाहे सुबह शाम रात कभी भी कैसे भी करके मैं बना देता हूं। आगे इसका रिजल्ट कोई भी हो वो हमने भगवान के ऊपर छोड़ दिया यार, पर अपनी तरफ से आपने बेस्ट देना है। और यहां पे वीडियो बनाने से, रेगुलर अपलोड्स करने से आपको बोलने का तरीका अच्छा होगा, आपकी नॉलेज और बढ़ेगी, आप दूसरे की मदद करने की कोशिश करेंगे। वीडियो चले ना चले वो कोई बात नहीं यार, जो आज वीडियो नहीं चल रहा ना, कई बार आप ये ध्यान देंगे, आप एनालिटिक्स में देखेंगे जो वीडियो पहले दिन नहीं चला था, दूसरे दिन नहीं चला, वो पता नहीं चौथे 5वें महीने उसकी लाइन श्यूं ऊपर चली जाती है यार, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को भी आपके वीडियो को कभी कभी समझने में टाइम लग सकता है, देर हो सकती है, बट अगर आपने अच्छा काम करा होगा ना तो भगवान के घर में देर है क्या नहीं है, अंधेर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक समझे आप। मेहनत करते जाइए, लगातार काम करते जाइए, और आप भी निखरते रहेंगे, आपके साथ आपके सब्सक्राइबर्स भी निखरते रहेंगे, वो भी आगे बढ़ते रहेंगे। चाहे अगर उनको हंसी चाहिए, खुशी चाहिए, चाहे वो कुछ सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो रोज नई बातें उनको सिखाएं, उनके साथ बन के रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रॉपर मेटा डेटा दोस्तों बहुत जरूरी है। जो मेटा डेटा मतलब कि जैसे कि आपका टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गए, टैग्स हो जिसको आप कीवर्ड्स भी बोलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर आपने वीडियो बनाया किसी और टॉपिक का, टाइटल लिख दिया किसी और टॉपिक का, और उसमें आपने डरा दिया, धमका दिया, भाई साहब ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है, आपने डिस्क्रिप्शन में कुछ और बता दिया, पढ़ने के बाद आदमी परेशान हो जाए। साथ ही साथ आपने टैग्स में जो कीवर्ड्स आपने लगाए
वो आपका वीडियो कुछ और है, आपने लगा कुछ और दिया, ताकि इस वाले में तो भाई ज़्यादा व्यूज़ आ सकते हैं क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, बट उसका उस वीडियो से अगर कुछ लेना-देना नहीं होगा, तो यूट्यूब की तरफ से आपका टन से चैनल जा सकता है दोस्तों। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको जो अपना मेटा डेटा मतलब कि टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन लगाएँगे या और अगर आप अपना थंबनेल के भी अगर ऊपर कुछ ऐसा लिख देते हैं जिससे कि नुकसान हो सकता है किसी का, तो आपका चैनल जा सकता है। Monetization guidelines दोस्तों, if your channel is monetized, make sure you comply with the platform monetization policy। अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, हुआ है और आपको यह ध्यान रखना है कि मोनेटाइजेशन पॉलिसीज का आपको ध्यान रखना है। भाई मोनेटाइज हो गया चैनल और अपनी मनमर्जी से आपने वीडियो डालने शुरू कर दिए, तो जोर का झटका कहीं धीरे से ना लग जाए कि भाई आप बोलोगे भाई मेरे को तो पता ही नहीं था, और जब पता नहीं होता तो ये लिखते हैं लोग कि मैंने तो भाई कोई गलती नहीं करी। भाई आपने गलती नहीं करी तो फिर यूट्यूब ने तो गलती कर दी ना, क्योंकि उसको गलती करने के लिए आपकी कंटेंट ने ही मौका दिया। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है तो आपके ये जो कान है ना, ये और खड़े हो जाने चाहिए, और खड़े हो जाने चाहिए कान, क्योंकि अगर अब यहां पे गलती करी तो इतने सालों की मेहनत बहुत आसानी से धुल जाएगी भाई साहब। और अब आते हैं दोस्तों हम यहाँ पर कि नो स्पैम और मिसलीडिंग कंटेंट, अवॉइड स्पैमिंग योर ऑडियंस विद इररिलेवेंट कंटेंट और यूजिंग मिसलीडिंग टैक्टिक्स टू अट्रैक्ट व्यूअर्स। आपने स्पैम नहीं करना, कोई ऐसे मिसलीडिंग कंटेंट नहीं बतानी लिखनी, चाहे अपने टाइटल हो, डिस्क्रिप्शन हो, टैग्स हो, थंबनेल्स हो। भाई साहब वहां पे ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा चलता है किसी को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं बोलूंगा ओह अभी देखिए आसमान से क्या गिरने वाला है, ये तो चलो भाई ठीक है। आप भी बोलोगे क्या दिखा रहा है यार, आसमान से क्या गिरने वाला है, तो मैं बोलूंगा अरे 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 मेरे पड़ोसी ने कूड़ा फेंक दिया यार ऊपर से, देखो पार्क में कूड़ा गिर दिया यार इसने। तो आप बोलोगे पहले तो बोल रहा था अरे देखो आसमान से क्या गिरने वाला है, मेरे पड़ोसी ने कूड़ा गिर दिया, तो ये तो चलो हो गई हंसी की बात। और अगर आपने कुछ ऐसे डरा दिया, धमका दिया जिसके कारण वीडियो के अंदर कुछ और निकल आया और आपने कुछ बोला और उसको हंसी मजाक में ना लेते हुए और हो गया कोई इरिटेटेड, आपका वीडियो छोड़ के चला गया, तो आपका वीडियो आगे नहीं बढ़ेगा। और कई बार आपने उसमें कुछ ऐसी बात कर दी जो गलत हो, दिखाना अच्छा था, आपने कुछ उसमें बुरा दिखा दिया, तो ये होता है कि आपने वीडियो में स्पैमिंग कर दी और आपने मिसलीडिंग कंटेंट डाल दी। थोड़ा सा तो चलता है, हंसी मजाक चलता है, बट कुछ ऐसा कर दें कि भाई व्यूज के लिए आप उसमें गंद कंटेंट डाल दें जिससे कि दूसरे को भी नुकसान हो, किसी को अच्छा ना लगे, और अगर फिर किसी ने रिपोर्ट कर दिया तो फिर टाएं फिस हो जाएगा भाई साहब आपका चैनल। और नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, और वो है स्टे इन्फॉर्म्ड, कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद द चेंजेस इन द प्लेटफॉर्म पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस। मतलब कि अगर आप यूट्यूब में काम कर रहे हैं, आपको ये खुद पता होना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए। बाकी वीडियोस और रील्स में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अगर आप क्रिएटर हैं तो ये कोशिश कीजिए कि आप खुद जानने की कोशिश कीजिए, ये ना वेट कीजिए भाई मैं वीडियो बना रहा हूं या कोई बना रहा है या कोई बना रहा है, कभी कोई किसी से कोई चीज मिस हो सकती है। तो यार ये आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी कंटेंट है, आप चैनल के क्रिएटर हैं, ठीक है, चैनल आपका है, तो आपको अपने चैनल का ध्यान स्वयं रखना चाहिए। आपको देखना है कि आसपास क्या चेंजेस हो रहे हैं, कोई नए रूल्स तो नहीं आ गए, नई पॉलिसीज तो नहीं आ गए। अगर आपके पास गाड़ी है, बाइक है, तो आप चलाते हैं ना, रोड पे जाएंगे, ठीक है, अगर कोई ट्रैफिक का रूल चेंज होता है तो आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा ना कि ये तो बोले यार मैंने वीडियो देखा ही नहीं यार, किसी का वीडियो आया नहीं यार, मेरे को पता नहीं है। पुलिस वाला बोलेगा ओए, बोलेगा चल चालान निकाल, तेरे को पता नहीं है, तू यहां पे रहता है यार इंडिया में, तू बाइक चला रहा है, तेरे को पता नहीं हेलमेट डालनी है, चलाते समय मोबाइल नहीं सुनना, यहाँ कोई और चीज आ जाए जो आपको पता ना हो, और वीडियो में आप बोलोगे भाई मैंने तो वीडियो में सुना नहीं यार, क्या करूं। पुलिस वाला बोलेगा क्या याद करेगा, आ चल अब जल्दी से जेल के अंदर आ जा। आप बोलोगे नहीं बाबा नहीं, ठीक है, अब ये हंसी की बात है, बोलेगा आज चल, आज जल्दी आज जा, बोलोगे नहीं बाबा नहीं। देखो आपको मैं हंसा देता हूं क्योंकि मेरा टारगेट ऑडियंस, मुझको पता है क्या, मेरे टारगेट ऑडियंस 12, 13, 14, 15, 16 से लेके 25 से 30 साल के यंगस्टर्स हैं। तो आप लोगों के साथ मैं मजाक इस तरीके से कर सकता हूं, और आपने भी अपने चैनल में ये देखना है कि आपके टारगेट ऑडियंस यंगस्टर्स हैं या बड़े हैं या बहुत बड़े हैं। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आपको उनके लिए कंटेंट बनानी है। ये नहीं कि भाई आप हंसी मजाक की ऐसे करने लग जाएं और वो बड़े लोग हैं वो छोड़ के भाग जाएंगे, बोलेंगे तो पागल है। बट मुझे पता है कि मेरे जो चैनल है इसकी स्ट्रेंथ क्या है, यहाँ पे यंगस्टर्स हैं, और अगर आपके साथ मैं मजाक करूंगा तो आपको अच्छा लगने वाला है। बताइएगा अगर ये मैंने जो गाना गाया है, अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों कौन सी बात है जिससे कि आपको जेल भी हो सकती है या आपका चैनल उड़ सकता है, और वो है दोस्तों रिस्पेक्ट कॉपीराइट लॉज, ऑब्टेन प्रॉपर परमिशन और लाइसेंसेस फॉर एनी थर्ड पार्टी कंटेंट यू यूज इन योर वीडियोस। आपने किसी के वीडियो को यूज करने की कोशिश करी, आपने किसी के गाने को, किसी की मूवी को या किसी की कंटेंट कुछ भी आपने यूज करने की कोशिश करी और आपने कर भी दी, अरे भाई साहब वो रिपोर्ट कर देगा तो टेंशन में आ जाएंगे आप। पहले कोशिश कीजिए कि आपको ये यूज नहीं करना। अगर आपको करना है तो भाई साहब आपको एक रिटर्न परमिशन लेके रखनी चाहिए अपने पास, क्योंकि भाई साहब आज की डेट में वो बोल रहे हैं हाँ भाई कर ले, और कल को उसका मूड चेंज हो जाए और फिर वो रिपोर्ट कर दे तो आप तो फंस गए ना। अगर आपके पास रिटर्न परमिशन होगी, देखो भाई साहब इन्होंने तो मेरे को रिटर्न में दिया था, मैंने यूज कर लिया, तो मेरी तो कोई गलती नहीं है। और अगर रिटर्न में ना हुआ और कल को उसका मूड चेंज हो गया और उसने आपका रिपोर्ट कर दिया या कुछ भी हो गया, तो भाई साहब
जा जल्दी भाग जा, अंदर के जेल के चला जा, समझ गए? तो वो नहीं होना चाहिए। और इसके बाद आता है दोस्तों आपका सेफ्टी एंड प्राइवेसी। रिस्पेक्ट द प्राइवेसी एंड सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल्स इन योर वीडियोस एंड अवॉइड शेयरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विदाउट कंसेंट। मींस कि आपने सेफ्टी का ध्यान रखना है और प्राइवेसी का ध्यान रखना है। कि सेफ्टी का मतलब कि ऐसे कि भाई अगर आप कोई कंटेंट बना रहे हैं या उसमें कुछ बच्चे दिखाते हैं या कुछ ऐसे उसमें ना बताया जाए कि बच्चे गलत राह पे चल पड़ें और उनकी सेफ्टी को भी कुछ नुकसान हो सके। और प्राइवेसी से एग्जांपल दे सकता हूं कि जैसे किसी का आपने किसी की बीमारी के बारे में कुछ बता दिया, जब आपको पता ना हो आपने कुछ बोल दिया तो ऐसे ऐसा है, या आपने किसी का टेलीफोन नंबर लीक कर दिया या किसी का एड्रेस लीक कर दिया, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर दी जो आपको नहीं करनी चाहिए। वो इंसान तो बाद में एक्शन लेगा, बट अगर यूट्यूब को पता लग गया कि भाई कभी इसने किसी बच्चे का वीडियो बनाया है, बच्चों को बहुत बुरी तरीके से दिखाया है, या कोई जानवरों का वीडियो बनाया है, जानवरों को बहुत बुरी तरीके से दिखाया है, जानवरों की सुरक्षा के मामले में इसने बहुत गलत करा है, इंसान की सुरक्षा के मामले में गलत करा है, बच्चों की सुरक्षा के मामले में इसने बहुत कुछ गलत करा है। तो प्राइवेसी सेफ्टी ये जरूरी नहीं बच्चों के बारे में हो, जानवरों के बारे में हो, हर एक वो चीज के बारे में हो सकती है जिससे कि किसी को नुकसान हो सकता है। ये सारी चीजों का दोस्तों आपको ध्यान रख के वीडियो बनाना है। आपने अपनी तरफ से पूरा 100% करना है। और अब आपको मैं प्लेलिस्ट देने वाला हूं, उस प्लेलिस्ट को देखिए और जानिए। आपको टाइम लगेगा, देखने चाहिए सारे वीडियोस, तो ज्ञान धीरे धीरे करके ही आएगा ना, एक दिन में थोड़ी सब कुछ हो जाएगा। धीरे धीरे करके सारी वीडियोस देखिए, ज्ञान अर्जित कीजिए कि भाई ये YouTube की कंटेंट की पॉलिसीज क्या हैं, रूल क्या हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या हैं। कम्युनिटी गाइडलाइंस कंटेंट पॉलिसीज मतलब कम्युनिटी गाइडलाइंस की क्या पॉलिसीज हैं, जिसका कि मुझको एज ए न्यू क्रिएटर ध्यान रखना है। और अगर मेरा चैनल डिलीट हो गया है, अगर मेरी थोड़ी सी गलती है, अगर मैं YouTube से माफी मांग लूं, मैं अभी आपको एक फॉर्म देने वाला हूं, उस फॉर्म को आप फिलअप कीजिए और हो सकता है कि आपका गुड लक हो, आपने कम गलती करी हो, आपका चैनल वापस आ जाए। और कई बार लोग ना बहुत भारी गलती कर देते हैं, कुछ गलत दिखा देते हैं, कुछ कर देते हैं, फिर उनको तो YouTube स्ट्राइक भी नहीं देता, सीधा ही डिलीट कर देता है चैनल, ठीक है। नहीं तो आप बोलते मैंने तो कोई गलती करी नहीं, आपको तो पता होगा नहीं, क्योंकि आपके लिए तो सभी कुछ ठीक है और आपने कर दिया जिससे कि किसी का नुकसान हो सकता है। आपने वो वीडियो बना के कभी भी छोड़ा होगा, आप आगे बढ़ते गए, आप नए नए वीडियोस की तरफ आपका ध्यान जा रहा है, पुराना वीडियो आपका ध्यान नहीं है, वो वीडियो कभी वायरल हो गया या कभी किसी ने रिपोर्ट कर दिया, उसमें आपने कुछ गलत बोला हुआ, बहुत गलत बोला हुआ, तो यूट्यूब की नजर में आएगा, टन से डिलीट कर देगा। और आप बोलोगे यार मेरे को तो स्ट्राइक भी नहीं आई और चैनल डिलीट हो गया। और अगर बहुत कुछ गलत बोला होगा तो भाई साहब जेल भी जाना पड़ सकता है। तो कंटेंट को बनाएं, यूट्यूब की कंटेंट को बनाएं, बहुत ही सोच समझ के बनाएं कि मैं जो बना रहा हूं इससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा और इससे किसी को क्या फायदा हो सकता है, मैं अपने व्यूअर्स की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूं। ये सोच के अगर आप वीडियो बनाएंगे ना दोस्तों, तो आप भी आगे बढ़ेंगे और आपको देखने वाले सुनने वाले की वो भी हमेशा खुशहाल ही रहेंगे। तो दोस्तों अगर मन में आपके है कोई सवाल नीचे लिख दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अब आप ये प्लेलिस्ट देखिए। जय हिंद।